जो लोग भी ये ख्वाब देख रहे हैं वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। और जगह के नाम तो नाम, जो लोग हमारे बीच में नहीं हैं, अकबर इलाहाबादी हिंदुस्तान के इतने बड़े शायर थे, अब हमारे साथ नहीं हैं, उनका इंतकाल हो गया है। उनका नाम भी बदल के कोशिश की जा रही है कि इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रखा गया है, तो उनका नाम अकबर इलाहाबादी से अकबर प्रयागराजी रखने की बात हुई। ये बेवकूफ़ाना वाली बात है। एक बात गौर कीजिएगा, जब तक भारत में हिंदू हैं, जब तक भारत में हिंदी है, और जब तक भारत का नाम हिंदुस्तान भी है, तब तक भारत से उर्दू को कोई नहीं हटा सकता। इसलिए कि ये तीनों लफ्ज, हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान, ये तीनों उर्दू के अल्फाज हैं, ये हिंदी के नहीं हैं। तो जब तक ये लफ्ज रहेंगे, ये अल्फाज रहेंगे इस मुल्क में, तब तक भारत से उर्दू को कोई नहीं हटा सकता है। हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान, ये तीनों उर्दू के अल्फाज हैं। देखिए, बहुत साफ वजह है। ये बंटवारा चाहते हैं, ये साबित करना चाहते हैं मुंशी प्रेमचंद, फराग गोरखपुरी और न जाने सैकड़ों उर्दू के बड़े बड़े अफसाना निगार और शायरों के रहते हुए भी ये साबित करना चाहते हैं कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, और मुसलमानों को किसी तरह तंग करने से, उनको एक तरह से हिंदी का एक लफ्ज़ है अपमानित करना, उनको एक तरह से उनको नीचा दिखाने की कोशिश, उनकी चीज़ों को छीनने की कोशिश से उनको कुछ वोट मिलता है। ये बहुत अफसोस की बात, ये बात सही है कि नफरत फैलाने की बात अभी हुई, हरिद्वार में तकरीर हुई। क्यों हुई? इसलिए कि उसकी वजह से उनको वोट मिलता है। तो हमारे मुल्क के लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर नफरत फैलाने वालों को आप वोट दीजिएगा तो एक सिलसिला चल जाएगा। अंग्रेज भी यही करते थे कि अपने राज्य को बढ़ाने के लिए 1857-58 में उन्होंने पूरा हिंदुस्तान कब्जा कर लिया था, लेकिन उनकी हुकूमत जारी रहे तो उस वक्त भी 60% इस देश में हिंदू समाज के लोग थे, 35% मुस्लिम समाज के लोग थे, 95%, आज भी 95% हैं, 80% जो परसेंट है शायद वो हिंदू समाज के लोग हैं, 15% जो है वो मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो 95% लोगों को लड़ावेंगे आपस में, तो हमारे करप्शन, हमारा भ्रष्टाचार, हमारा जो एक तरह से नाअहली है, हमारी निकम्मापन जिसको कहते हैं मोटे अल्फाज, मोटी जबान में, वो निकम्मापन लोगों को नजर नहीं आएगा और लोग वोट देते रहेंगे। इसीलिए आपस में लड़ाई। अंग्रेज भी अपनी हुकूमत जारी करने के लिए हमको लड़ाते थे, जिसके नतीजे में हमारा मुल्क टूट गया। मुल्क के लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर इसी तरह भाजपा और संघ परिवार के कहने से हम आपस में लड़ते रहे तो फिर मुल्क पर खतरा लाहक हो जाएगा।